Hey everyone, welcome to Function FF. I hope you all are good. हम आई लव माई बेस्ट फ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पर हमने देखा था कि जान जान ईबो की अपार्टमेंट में कब उस एम्बुलेंस में सो चुका है उसे खुद को पता नहीं है. वो इतना टायर्ड था या कह लो अपनी एम्बुलेंस को उस वार्म को इतना मिस कर रहा था कि वो काफी टाइम से सोया ही नहीं था. जैसे इसलिए उसे उसकी जो वार्मथ उसकी जो स्मेल वो जो सब चीज जो उसे मिली जो उसे चाहिए थी एक पीसफुली नींद के लिए उसे खुद को नहीं पता उसे कब ईबो की एम्ब्रेस में नींद आ गई. और वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर कब सो गए उन्हें खुद को नहीं पता चला. हमें सीन शिफ्ट होकर मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन जो काफी टाइम से कहते हैं ना उसके जो पूरे फेस पे हरकत सी हो रही है जैसे कि वो जगने का ट्राई कर रहा है क्योंकि जैसी सुबह हुई है सूर्य की सनलाइट है वो उस पर्सन के फेस पे आ रही है. और कहीं ना कहीं वो जो उसके पर्सन के फेस पे जो सनलाइट आ रही है उसकी वजह से उसकी जो आंखें हैं वो खुल रही हैं. लेकिन तभी तभी उसने हल्का सा कुछ फील करा हो जैसे कि कोई उसके कहते हैं ना उसके सर पर उसके जो हेयर है उस पे उसका किसी का हाथ हो. उसने एकदम से अपनी आंखें खोल ली देखने के लिए कि कौन है. और जैसे उसने अपनी आंखें खोली उसकी आंखें दूसरे पर्सन मतलब कि ईबो से टकराई. ईबो ईबो जो काफी कहते हैं ना बिल्कुल साइलेंटली सिर्फ जान को देख रहा था उसके पूरे फेस को देख रहा था और उसके जो हाथ था एक वो जान के हेयर में था. जान जान 1 मिनट के लिए उसकी पूरी बॉडी जो हरकत कर रही थी अभी वो साइलेंट हो गई और वो खुद भी ईबो को देखने लगा. उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इबो को क्या कहे क्योंकि उसे सब कुछ जो कहते हैं ना एक पूरा फ्लैश पूरी रात का पूरा जो सब कुछ हुआ था वो उसके माइंड में अब आना स्टार्ट हो चुका था कि कैसे सब कुछ क्या क्या हुआ और वो किस तरह से यहाँ पर आया. और इबो के जो लास्ट जो वर्ड्स थे वो जानने के लिए क्या थे. अब जानने के लिए थोड़ा सा awkward हो रहा है ईबो को फेस करना और ईबो के लिए ईबो को जवाब देना और ईबो के क्वेश्चन का जवाब देना. वो ईबो को क्या कहेगा उसे समझ नहीं आ रहा है. ईबो ईबो जो काफी टाइम से कहते हैं ना सिर्फ जान को देख रहा है जैसे वो चाहता हो कि जान जान पहले कुछ कहे. तभी जान जान जो बोलता है ईबो क्या क्या तुम सोए नहीं हो. तभी ईबो ईबो जो बोलता है गुड मॉर्निंग जान. अब बताओ अरे ओके तुम ठीक हो ना. जान जान जो अपने सर को खाली नोट करता है कि हाँ मैं ठीक हूँ. ईबो ईबो जो बोलता है अच्छा अगर तुम ठीक हो तो तुम रेडी हो जाओ और बात ले लो. मैं तुम्हारे लिए तक ब्रेकफास्ट बनाता हूँ. ईबो जैसे ही बोलता है तभी वो उठने लगता है वहां से. तभी जान जान जो कुछ मतलब कि जैसे कि उसे ये अच्छा ना लगा हो. अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो चाहता था कि वो उससे क्वेश्चन करे ईवो अब उससे वो पूछे कि जान एक अपने सॉफ्ट माइंड में है और वो चाहता है कि ईवो इस तरह चुप ना रहे या खामोश ना रहे या फिर उन बातों को वो नहीं चाहता कि ईवो रिपीट रिपीट ना करे. वो चाहता है कि ईवो उससे पूछे क्योंकि ईवो को कहीं ना कहीं हक है. उसे लगता है कि ईवो उसके लिए बहुत कुछ करता है और वो ईवो को इस तरह से कहते नहीं इग्नोर वाला उसे लग रहा था कि इबो उसे इग्नोर कर रहा है उन सब बातों से. जान जान जैसे इबो को देखता है कि वो उठ रहा है वो इबो का हाथ पकड़ लेता है. और वो जैसे उसका हाथ पकड़ता है इबो इबो जो पलट कर देखता है और वो जान का और अपना हाथ देखता है जो जान ने पकड़ रखा था. तभी इबो इबो जो बोलता है जान अरे ओके व्हाट हैपन क्या हुआ तुम्हें कुछ चाहिए. तभी जान जान जो बोलता है इबो प्लीज डोंट डोंट बी लाइक दैट प्लीज टॉक टू मी. मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे इग्नोर करो. तभी ईबो ईबो जो उसका हाथ बिल्कुल वहीं पकड़े पकड़े ही वहीं पे बैठ जाता है उस बेड पे. अब बोलता है जान आई एम नॉट इग्नोरिंग यू. तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुमसे उन सवालों के या उन क्वेश्चन के जवाब लूं और तुम खुद नहीं चाहते कि तुम मुझसे कुछ शेयर करो. तो मैं तुम्हें कुछ भी पूछ कर या फिर तुम्हें उन बातों को दोबारा से ध्यान में दिलवा के मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता. मुझे पता है कि मिस्टेक मेरी थी. मैंने दोबारा से अगेन मैंने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया और मैं तुम्हारे तुम्हारे एक प्राइवेट स्पेस में आ गया. सो आई एम सॉरी. मुझे पता है कि मुझे एक फ्रेंड वाला दायरा रखना चाहिए. आई नो कि तुम मुझे प्यार नहीं करते तुम मुझे मेरी फीलिंग्स बैक नहीं कर सकते. बट कहीं ना कहीं मेरी फीलिंग्स मुझ पे आउट ऑफ कंट्रोल ले चुकी थी और मैंने वो सब कर दिया. सो आई एम सॉरी.
जान जान जैसे ही वर्ड सुनता है उसे बहुत बुरा लगता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि ईबो ईबो किस तरह से मतलब उसे बोल रहा है। ईबो उसे अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों, बट उसे ईबो की बातें अच्छी नहीं लगी। तभी जान जान जो बोलता है, ईबो ऐसा कुछ नहीं है, तुम जानते हो तुम मेरी लाइफ में बहुत मैटर करते हो। तभी ईबो ईबो जो जान को बीच में रोकता है और बोलता है, नहीं जान, इट्स ओके, मैं जानता हूँ तुम्हें प्रिटेंड करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। आई नो वेरी वेल कि तुम मेरे लिए वो फील नहीं करते हो, और मुझे पता है मैं शायद तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं रखता हूँ। शायद मेरी गलती, मैं गलती नहीं कहूँगा, अगर मैं इस गलती से गलती कहूँगा तो मैं कहीं ना कहीं रिग्रेट करूँगा, बिकॉज ये मेरी लाइफ की सबसे, एक कहते हैं ना, सबसे बेस्ट मिस्टेक है कि मैंने तुमसे प्यार करा है, और तुमसे इतना प्यार करा है कि शायद मैं किसी से नहीं कर सकता। तो ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मिस्टेक है। अगर इस मिस्टेक को मैं बार बार रिपीट करूँ, मैं करूँगा, बट मैं तुमसे लव करना बंद नहीं कर सकता। मैं तुमसे, तुम अगर मुझे कहो कि मैं तुम्हें उस तरह से देखना बंद कर दूं, वो मैं वो नहीं कर सकता। हाँ, पर अगर तुम मुझे वो फीलिंग बैक ना करो, वो चीजें ना करो, इट्स ओके। मैं समझता हूँ कि हर किसी को बैक फीलिंग नहीं मिलती, मैं शायद उनमें से एक हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन जान, क्या प्लीज तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे प्लीज? जान जान जो अपनी आंखों को, जो अब कहीं ना कहीं झुक चुकी थी ईवो की उन सब बातों से, वो उठाता है उन आंखों को, फिर वो ईवो की आंखों में देखता है। वो देख सकता था कि ईवो की आंख में बिल्कुल सिंसियरली है, उसके एक वर्ड में बोलते वक्त एक कहते हैं ना, एक वो एक ट्रस्ट वर्दी जो चीज होती है, बिलीवनेस होती है उसके प्यार के लिए, वो सब कुछ है। वो देख सकता था ईवो कितना ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, वो उसके लिए प्यार दिख रहा था जान के लिए उसकी आंखों में। जान जान सिर्फ उन आंखों को देखने लगता है। ईबो ईबो जब महसूस करता है कि जान ने कोई रिप्लाई नहीं किया उसके क्वेश्चन का, वो अगेन अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है, जान, कैन यू गिव मी अ फेवर प्लीज? जान जान जो अपने अपने सेंस से बाहर आता है और बोलता है, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ। तभी ईबो ईबो जो बोलता है, क्या हम अगेन फ्रेंड रह सकते हैं, जिस तरह से हम पहले रहते थे? क्या प्लीज तुम मुझे इतनी सी मोहलत दोगे कि मैं तुम्हारी, जिस तरह से मैं पहले टेक केयर करता था, मैं अब भी वो कर सकूं? क्या तुम मुझे वो सब दोबारा, वो ट्रस्ट बात दोबारा दोगे, जिससे मैं तुम्हारे को कभी भी बीच रास्ते में पूछ सकूं कि जान आ रही हो? ओके, मैं तुम्हें मैसेज कर सकता हूँ ना, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना जब चाहूँ, मैं तुम्हें ये पूछ सकता हूँ ना कि तुमने खाना खाया है नहीं? क्या मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ पर हो? क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि तुम किसके साथ में हो? हाँ, जैसे मैं पहले करता था। क्या तुम मुझे फिर से वो मुझे वो सब दोगे क्या, तो तुम मुझे पहले देते थे? मुझे पता है मेरी लाइन क्या है, मैं उस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करूंगा, बिलीव मी जान। मैं तुम्हें कभी उस तरह टच नहीं करूंगा, और जब तक तुम जब तक तुम मुझे नहीं कुछ नहीं कहोगे, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। और बिलीव मी, मैं एक फ्रेंड की तरह रहूंगा। क्या प्लीज लेकिन तुम मुझे वो सब कुछ करने दोगे जो मैं करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए? प्लीज जान, मना मत करना प्लीज। कैन यू गिव मी दैट टाइम, पहले वाला, प्लीज? जान जान की आंखों में एक आंसू की परत आ चुकी थी। सीरियसली, उसे किसी ने भी इतनी लवलिंगली बात कभी नहीं करी है। उसे कभी भी किसी की टेक केयर किसी ने इस तरह नहीं करी, बल्कि उसकी खुद की मॉम ने। यस, उसकी मॉम ने उसकी वो प्यार कभी नहीं दिया है, वो वार्मथ कभी नहीं दिया, जब भी उस जो उसे ईबो से मिलता है हमेशा। वो खुद भी तो इसे मिस करता है। वो किस तरह ईबो को मना कर दे इन चीजों के लिए, वो किस तरह ईबो को मना कर दे कि नहीं तुम मुझे एनी टाइम कॉल नहीं कर सकते हो, नहीं तुम मुझे एनी टाइम कभी भी नहीं पूछ सकते मैं इसके साथ हूँ, मेरा मन चाहे मैं किसी के साथ भी हो सकता हूँ, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये जान जान खुद भी तो यही चाहता है ना, फिर क्या रोकता है उसे हमेशा कि वो ईबो से बोल सके कि हाँ ईबो, आई ऑल्सो वांट दिस। लेकिन जान जान एक मिनट के इन सब कहते हैं ना ख्यालों में था, और अपने अपने मन में ही अब क्वेश्चन कर रहा था और आंसर कर रहा था। तभी ईबो ईबो जो बोलता है, जान, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, पक्का, आई प्रॉमिस टू यू। मैं तुम्हें कभी भी उस तरह से नहीं देखूंगा, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे तुम्हें बुरा लगे। प्लीज, कैन यू कैन यू प्लीज? तभी जान जान जो बोलता है, ओके ओके ईबो, आई 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 ऑल्सो वांट दिस। तभी ईबो ईबो जो बोलता है, व्हाट? तभी जान जान जो अपने कहते हैं ना सेंटेंस जो करेक्ट करता है, बिकॉज उसे कहीं ना कहीं ये लगा कि वो ग्लीडी बनना है। तभी जान जान जो सिर्फ नोट करता है और बोलता है, हम पहले की तरह रह सकते हैं। तभी ईबो ईबो जो
वो कहते हैं ना, एक अलग ही एक हैप्पीनेस उसके माइंड में हो चुकी थी। जैसे जान ने उसे हाँ बोला, वो बहुत टाइटली बिल्कुल क्लोजली उसे खींचता है और उसे हक कर लेता है टाइटली, और मम्बल करने लगता है, जान जान आई मिस यू, आई मिस यू सो मच। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना मिस करा है। क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकते थे? हाँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। तुम मेरी कॉल को रिसीव नहीं कर रहे थे, और तुम्हें मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे थे। हाँ, आई मिस यू सो मच जान, आई मिस यू सो मच। मुझे डर लगने लगा था कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। तो पता है तुम लास्ट टाइम मुझे कैसे मिले थे, इन सब वजहों से। क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते हो? वो मम्बल वो मम्बल करने लगा था सब कुछ, और जो खुद को नहीं पता उसकी एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं फिर से आउट ऑफ कंट्रोल कर चुकी थी, और उन्हें बहुत टाइटली जान को हक कर रखा था। जान जान थोड़ा सा ऑकवर्ड हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ईबो को मतलब कि क्या मतलब वो कहे। लेकिन देन फाइनली फाइनली उसे लगा कि उसे एक कहते हैं ना, एक एक फ्रेंड को अभी फ्रेंड ना कहो तो अपने खुद के लव को थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जान भी तो प्यार करता है, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो सब इन इस वर्ल्ड से डरता है कि वो ईवो के लिए हावी हो जाएगा। इसलिए इसलिए वो हल्के से बस अपने हाथों को, जो अभी तक उसके उन्हें बैक हग नहीं करा था ईबो को, वो हल्का टैप करता है और बोलता है, इट्स ओके वो, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, लुक एट मी, मैं फाइन, आई एम फाइन। ईबो ईबो जो अभी भी उसने बहुत टाइटली जान को हक कर रखा था। देन फाइनली जब ईवो को फील होता है कि वो फिर से कहीं लिमिट क्रॉस ना कर दे, वो उस हक को ब्रेक करता है। अब बोलता है, ओके ओके ठीक है फाइन। वो नॉर्मल बिहेव करने का ट्राई करने लगता है। चलो हम लोग हम लोग को तुम्हें शावर लेना चाहिए, अब मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, उसके बाद मैं शावर लेके फिर हमें चलना भी है। तुम्हें शायद अपने जाना और मुझे अपने वक्त पे जाना है। तभी जान जान कहता है और ईवो फिर अगेन वहां से उठकर चला जाता है किचन एरिया में, जहाँ पे जान जान अभी भी उस बेड पे बैठा हुआ था, और वो उन क्वेश्चनों को जो ईबो ने उससे करे थे, वो उन सबको अपने माइंड में ला रहा था और बोल रहा था, क्यों, वाई वाई हम वाई 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 मैं तुम्हें आंसर क्यों नहीं कर सकता? हाँ ईबो, तुमने क्या कर दिया है? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हारे लिए कब इतना फील करने लगा हूँ। मैं तुम्हें कैसे बोलूँ? हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम वो सब कुछ फील करो, बट मैं स्टिल स्टिल आई वांट यू। मैं कहीं गिल्टी तो नहीं बनना ना वो, मैं कहीं तुमसे तुमसे मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पर प्लीज ईबो, ऑलवेज ऑलवेज बिसाइड मी। हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू, मुझे बहुत जरूरत है ईबो। जान जान जो अपने कहना अपने उसको एकदम से उसकी फोन की रिंग सुनाई देती है, और वो इधर उधर देखने लगता है कि उसका फोन कहाँ है। तभी तभी उसका जो फोन है वो उसे एक छोटे टेबल पे दिखता है, जो शायद ईवो ने वहां पे रखा था। तभी वो उस फोन को उठाता है, और वो देखता है कि वहां पे कॉल आ रहा होता है, जो कि जो कि वैंक्यूइंग का था। वो समझ चुका था कि कोई शायद मीटिंग होगी, या फिर कोई वर्क से रिलेटेड ही ये वैंक्यूइंग कॉल कर रही होगी। वो फोन को एकदम से पिकअप करता है और बोलता है, हेलो हेलो वैंक्यूइंग। वैंकिंग वैंकिंग जो बोलती है, गुड मॉर्निंग जान, आर यू ओके? जान जान जो बोलता है, हाँ आई एम ओके, क्योंकि जान को याद है कि लास्ट कन्वर्सेशन जो वैंक्यूइंग के साथ हुई थी वो कितनी बेकार हुई थी, और वो दोबारा से उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता। तभी वैनकिंग जो समझ चुकी थी कि जान जान की जो वॉइस है वो कितनी अलग हो रही है, क्योंकि जब भी वो ड्रंक से उठता है फिर अलग उस चीज से उठता है, वो समझ जाती है कि जान जान अभी भी इतना ठीक नहीं है। उसने बोला वैनकिंग ने बोला कि जान, क्या तुम आज आ रहे हो? जान जान जो बोलता है, मैं आ रहा हूँ। तभी वैनकिंग जो बोलती है, जो लास्ट मीटिंग थी हमारी, उसे क्लाइंट्स तुमसे दोबारा मिलना चाहते हैं, तो मैं उन्हें हाँ कह दूँ? तभी जान जान जो बोलता है, मैं आ रहा हूँ, लगभग 1 घंटे में मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास में। तभी वैंकी जो बोलती है, ओके देन देन टॉक टू यू लेटर जान। जान जो बोलता है, और उनकी ये छोटी सी कन्वर्सेशन के बाद वो फोन रख जाता है। जान जान उस बेड से उठता है, और वो देखता है कि वो मतलब कि उसकी जो पूरी मतलब अपर बॉडी पे वो सेट नहीं थी। हाँ, लास्ट टाइम जब जान की सेट ईबो ने उतारी थी, और जैसे ही ख्याल जान के माइंड में अब आया, वो हल्का सा कहीं ना कहीं ब्लश करने लगा। उसे खुद को नहीं पता उसके फेस पे एक मतलब कहते हैं ना, एक रेडनेस आ चुकी थी। जान जान जब अपनी बॉडी को वो टच करने लगा, और वो बोलने लगा, क्या सच में ईबो ने मेरी सेट सेट को निकाला था? बट उसने पहले भी तो ऐसा किया है ना, बट मुझे आज आज मुझे इतनी साइनस फील क्यों हो रही है? सच में वो तुमने मुझे पागल कर रखा है। मुझे जाना चाहिए, मुझे फ्रेश अप लेने, मुझे मुझे रिलैक्सिंग बात चाहिए। और वो वहां से चला जाता है।
बात लेने के लिए। और अब पूरे 10 या 20 मिनट एक रिलैक्सिंग बात के बाद जान जान बाहर आता है। लेकिन वो आता है, क्या नाम है, एक वो होते हैं ना टावल में, वो टावल में बाहर आता है, जो बाट बाट टावल होता है ना उसमें। उस समझ नहीं आ रहा वो कपड़े क्या पहने। देन वो कबर्ड में देखता है कि वहां पे सारे ईवो के कपड़े हैं। तो उसने सोच लेता है कि उसमें से वो कुछ निकाल लेगा, लेकिन उसे अलग फील हो रहा है, क्योंकि उसके लिए कभी भी ये अलग फीलिंग नहीं आई है, क्योंकि उसने हमेशा कभी कभी जब वो ईवो के यहाँ पे स्टे करता था या फिर वहां रुकता था, तो हमेशा ईवो के कपड़े पहनता था। बट स्टिल टुडे पता नहीं उसे क्यों इतना अलग फील हो रहा है कि वो ईवो के कपड़े पहने या ना पहने। बिकॉज उसके लिए बहुत डिफरेंट फीलिंग हो रही है जब से ईबो ने उसे कन्फेस किया, और जब से उसे खुद को पता चला है कि वो ईबो के लिए खुद भी फील करता है, उसके लिए आज कुछ डिफरेंट हो रहा है। तभी फाइनली जान अपने 100 की स्पीड से चलने वाले हार्ट को रोकता है और बोलता है, प्लीज स्टॉप इट, मुझे कपड़े कैरी कर लेने चाहिए क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। देन वो अपने उस कवर्ड से एक सेट, जो कि ब्लैक सेट होती है, वो निकालता है, और पैंट्स, अपनी एक पैंट्स निकालता है ब्लैक कलर की, जो कि ईबो की थी। उसे लगता है कि ये उसे अच्छे फिटअप होंगे, देन वो उन्हें पहन लेता है। बट ईबो की बॉडी थोड़ी सी जान से टॉल थी और थोड़ी सी मस्कुलर थी, तो जो सेट थी वो काफी लूजअप आ रही थी जान को। और पैंट पैंट भी सेम ही हाल था पैंट का, पर किसी तरह भी जान ने उन्हें वेयरअप कर लिया था, कुछ बेल्ट को लगा के कैरी करके, कुछ कैसे करके, बिकॉज अभी फिलहाल के लिए उसे ही करना है। वो बाद अपने कपड़े वहां से वैनक्यूम के अपना अपने ऑफिस से पहन लेगा। फाइनली जब उसे लगता है कि वो मतलब कि ब्रेकफास्ट के लिए रेडी है, वो डाइनिंग एरिया में आता है, जहाँ पे ऑलरेडी ईबो ने शावर लेकर पूरा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। हाँ, ईबो ने अलग रूम में शावर ले लिया था। और वो देखता है कि ईबो ईबो अपने लास्ट जो कहते हैं ना नूडल्स, वो वहाँ बाउल में रख रहा है। देन ईबो ईबो अपने काम में लगा पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसे फुटप्रिंट्स की, कहते हैं ना चलने की आहट होती है जान की, वो जाने की तरफ देखता है। और वो देख के 1 मिनट के लिए बस जो बाल वो रख रहा था वो रुक जाता है कि जान जान लुकिंग टेम्पिंग हॉट, सीरियसली। वो ब्लैक में, और वो भी ईबो के ब्लैक कपड़ों में इतना ज्यादा हॉट लग रहा है। ईबो ईबो ग्लब करता है, वो समझ नहीं आ पा रहा वो क्या रिएक्शन दे। ईबो ईबो सिर्फ जान को बस देखने लगता है, वो रुक जाता है, सब कुछ उस वहां पे उसका साइलेंट हो जाता है। और वो सिर्फ जान को देख रहा होता है। जान जान अपने जो कदमों से धीरे धीरे आ रहा होता है, और वो खुद भी ईबो को देख रहा होता है कि ईबो रुक चुका है। और जान जान के लिए कहीं ना कहीं एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो चुकी थी, और वो इधर उधर देख रहा था, बिकॉज उसे कुछ अलग फील हो रहा था, जैसे ईबो उसे देख रहा है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि ईबो ईबो उसके सोल के अंदर देख रहा है, उसके पूरे अंदर झांक रहा है। उसे ऐसा फील हो रहा था। और उसका फेस ऑटोमेटिकली, उसे खुद को नहीं पता क्यों रेड हो रहा है, उसे इतना साइनस क्यों फील हो रही है। ईबो ईबो वो पहले भी तो इतने सब कुछ किया है, बट आज आज ये इतना डिफरेंट क्यों है। क्या सच में अपने फ्रेंड से लव करना इतना ज्यादा अलग हो जाता है जब वो हमसे लव कन्फेस करे, या हमें उसके लिए फीलिंग हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है। जान जान डाइनिंग एरिया के पास आ जाता है, और जब वो देखता है कि ईवो अभी भी सेम पोजीशन में है, और वो कुछ भी बोल नहीं रहा है, और उसकी कोई कहते एक्शन भी नहीं हो रहा है। जान जान जो हल्का सा कफ करता है, ईवो क्या ब्रेकफास्ट रेडी है। ईबो ईबो जैसे ही सुनता है, वो अपने सेंस में आता है, और वो थोड़ा हकलाता है, शेकिंग वॉइस में बोलता है, हाँ जान तुम बैठो, और मैंने तुम्हारे फेवरेट फेवरेट ब्लैक नूडल्स बनाए, तुम्हें अच्छे लगेंगे, बैठो तो मैं भी आता हूँ। ईबो ईबो तो बहुत कितने फास्टली वहां से निकल जाता है। जान जान के लिए भी एक अलग सा मोमेंट हो गया कि ईबो इतनी फास्टली कहाँ जा रहा है, बिकॉज उसे लगता है कि ऑलरेडी ब्रेकफास्ट लग चुका है, तो उसे वहां जाना क्या पड़ा। जैसे जान वहां बैठता है, तो वो देखता है वहां बहुत सारा ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। सच में ईबो को इतना अच्छा खाना बनाना आता है, उसे समझ नहीं आता कैसे वो ईबो इतना सब कुछ कर लेता है। वो हर एक चीज में गुड है, वो स्टडी में गुड रहा है हमेशा, वो अपने कॉलेज की स्टडी में हमेशा गुड रहा है, अपने ऑफिस बिजनेस सब में तो गुड है। वो हमेशा स्पोर्ट्स में अच्छा नंबर पर आता है, और अब स्टिल वो कुकिंग में भी बेस्ट है। ईबो ईबो जो वहां से किचन एरिया में आता है, और वो बस गहरी 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 लॉन्ग लॉन्ग ब्रेथ ले रहा होता है ऊपर से नीचे। और उसने अपने हार्ट पर अपना हाथ रख लेता है, और बोलता है, प्लीज प्लीज साइलेंट, तुम ऐसा सोप नहीं कर सकते कि तुम जाने के लिए क्या फील कर रहे हो, उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे फिर से वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। अरे प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। और मेरी बॉडी इतनी रिएक्ट क्यों कर रही है, अगर उसे पता चल गया कि मैं उसके लिए रिएक्ट करता हूँ हमेशा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं परवर्ट हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज कंट्रोल। मुझे लगता है मुझे ना मुझे अगेन अगेन मुझे बात ले लेना चाहिए, पर नहीं, मैं टाइम हो जाएगा ऑफिस का, मुझे पानी पीना चाहिए। हाँ,
शायद थोड़ा अच्छा फील करूँ। वो पानी पीता है, काफ़ी सारा पानी पीता है और उसे लगता है कि अब वो थोड़ा ठीक है। देन वो बाहर आता है। जान जान को ये फील होता है कि ईबो हल्का सा अलग बिहेव कर रहा है और कहते हैं ना उसके जो कपड़े हैं जो थोड़ा ठीक थे पहले, वो हल्के से अलग अलग फील हो रहे हैं। पर जान जान कुछ नहीं कहता और उसे ये भी फील होता है कि ईबो ने काफ़ी टाइम लगाया है आने में। देन वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं और करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों के बीच में एक साइलेंट था और कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, ना जान ना ईबो। तभी इस साइलेंट को देखते हुए जान जान बोलना स्टार्ट करता है। ईबो, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? ईबो ईबो जो अपने कहते हैं ना अभी चॉपस्टिक से खाना मतलब नूडल्स ले रहा था, वो वहीं रुक जाता है। अब वो जान की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ जान बोलो, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ। तभी जान जान जो बोलता है, नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, बट मेरा एक क्वेश्चन था, मुझे अभी जस्ट याद आया। तभी ईबो ईबो जो बोलता है, पूछो। तभी जान जान जो बोलता है, मुझे ये पूछना था कि तुम्हें कैसे पता कि मैं उस बार में हूँ था, और तुम्हें कैसे पता कि वो सब कुछ मतलब तुम अचानक से कल लास्ट नाइट उस बार में कैसे आए? मुझे ये समझ नहीं आया। ईबो ईबो जो कहीं ना कहीं रुक जाता है और वो समझ नहीं आ रहा होता है वो जान को क्या रिप्लाई करे। देन वो एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है और बोलता है, एक्चुअली जान, मैं वहाँ पर मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से कॉल कर रहा था और मैसेज कर रहा था, और तुम खुद जानते हो तो मेरे एक भी चीज़ का रिप्लाई नहीं कर रहे थे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था कि तुम ठीक होंगे या नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारी सिस्टर पे कॉल करूँ। मैंने तुम्हारी सिस्टर पे कॉल करा, पर मुझे पता चला कि तुम वहाँ पर भी नहीं हो, क्योंकि मुझे लगा तुम अपने घर होंगे। और फिर मैंने डायरेक्टली सोचा कि तुम शायद उस बार में होंगे। तो मुझे बार का एड्रेस से मतलब कि मुझे बार में एक ही पर्सन बता सकता था, उधर सुयैंग। तो मैंने उस पे कॉल करा और मुझे उससे पता चला कि तुम बार में हो, और मुझसे बताया गया कि तुम ड्रंक कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो तुम। तो मुझे लगा कि तुम खुद अपने आप में तो होंगे नहीं, और मुझे तुम्हें कैरी करके लाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम किस कंडीशन में हो। तो इसलिए इसलिए मैं वहाँ पर आया। पर जब मैंने देखा कि तुम उस पर्सन के साथ में हो, ईबो ईबो जब ये बात कर रहा था, जैसे उस पर्सन का नाम आया, उसके फेस में साफ साफ एक एंगर, एक एग्रेसिवपन दिखाया देखा जा सकता था। जान जान के फेस पर हल्की स्माइल आ गई थी ये सोच के। बट वो खुश था कि ईबो सच में उसकी कितनी फिक्र करता है, कि ईबो ने इतनी कॉल करा और उसके बारे में पूछा। तभी उसे फील भी होता है कि उसने गलत करा, ईबो को एक तो उसे मैसेज का रिप्लाई दे देना चाहिए था कि वो ठीक है। देन ईबो कंटिन्यू करता है और बोलता है, और फिर तुम जानती हो सब क्या हुआ? तभी जान जो बोलता है, ठीक है। एंड देन वो अगेन अपने ब्रेकफास्ट को करना स्टार्ट कर देते हैं। लगभग 10 मिनट बाद जब उनका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है, एबो एबो जो जान की तरफ देखता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हें हमारे वर्क प्लेस पे छोड़ दूँ? तभी जान जान जो बोलता है, नहीं तुम्हें खुद भी तो जाना होगा ना, मैं खुद चला जाऊंगा ईबो। तभी ईबो ईबो जो बोलता है, जान क्या तुम फिर से मेरी कॉल का और मैसेज का रिप्लाई नहीं दोगे क्या? तभी जान जान जो बोलता है, नहीं वो मैं दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और रही मेरी जाने की बात, मैं कैब बुक कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें तुम्हारे ऑफिस जाना चाहिए, तुम ऑलरेडी मेरी वजह से लेट हो। तभी ईबो ईबो जो बोलता है, नहीं मैं तुम्हारी वजह से कभी लेट नहीं हो सकता, और मैं तुम्हें तुम्हारे वर्क प्लेस पे छोड़ूंगा, तुम्हें कैब लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। जान जान जो कहीं ना कहीं कुछ सैंड हो जाता है ईवो का ये सुनकर कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी ईवो जो मतलब कि अपने आप को ठीक करता है और बोलता है, जल्दी रेडी होकर आ जाओ, जो तुम्हें अपनी नेसेसरी थिंग्स लेनी है, अपने फोन्स वगैरह, फिर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कार के अंदर। और अपार्टमेंट को लॉक करना मत भूलना, ऑलरेडी तुम्हें पासवर्ड पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जान जान जो नोट करता है, ईवो वहां से चले जाता है। कुछ टाइम बाद एबो कार में जान का वेट कर रहा होता है, और जान जान उस कार के अंदर आता है और वो अपने एक जर्नी के लिए चले जाते हैं, जो कि ईबो की जान की ऑफिस की जर्नी थी, जहाँ पर ईबो और जान ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए अभी भी कुछ ना कुछ डिफरेंस था, बात नहीं हो पा रही थी। तभी ईबो ईबो साइलेंट को ब्रेक करता है और बोलता है, जान मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। जान जान जो बोलता है, क्या हेल्प चाहिए थी तुम्हें? तभी जान जान जैसे ही बोलता है, वो बोलता है, मेरे ब्रदर तुमसे मिलना चाहते हैं कुछ ऑफिसली वर्क के अकॉर्डिंग, क्या तुम उनसे एक बार बात कर सकते हो मेरे ऑफिस में आकर? तभी जान जान जो बोलता है, तुम्हारे मेरे वर्क के बारे में या तुम्हारे वर्क के बारे में? तभी ईबो ईबो जो बोलता है, आई डोंट नो जान, बस मुझे नहीं पता, बट ब्रदर तुमसे मिलना चाहते थे, वो वर्क के बारे में ही बोल रहे थे, अगर तुम वहां पर आ पाओगे तो बात अच्छे से हो पाएगी।
जान जान जो बोलता है ओके, मैं अगर आज फ्री होता हूँ तो क्या हम आज मिल सकते हैं, बिकॉज तब मुझे पता है शायद कल 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 अमेरिका वाले क्लाइंट्स आने वाले और मैं शायद बिजी रहने वाला हूँ। आज मेरी एक ही मीटिंग है मेरे ओल्ड क्लाइंट के साथ में, तो मैं शायद फ्री हो सकता हूँ। तभी ईवो ईवो जो बोलता है ओके, दैट्स बेस्ट बेस्ट आइडिया। मैं ब्रदर से बताता हूँ कि वो फ्री रहेंगे नहीं, ठीक है। वैसे मुझे पता चला अगर वो फ्री हैं आज, तो हम मीटिंग रखते हैं आज, ठीक है। क्या हम लंच में साथ में मिले? इबो ने जैसे ही बोला, जान जान ईबो की तरफ देखने लगा। तभी ईबो ईबो जो बोलता है हाँ बेस्ट रहेगा, हम लंच भी कर लेंगे और ब्रदर आप तुमसे बात भी कर लेंगे। तभी जान जान जो बोलता है ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ ऑफिस में जाकर, क्या ये ठीक रहेगा? तभी ईबो ईबो जो बोलता है ये बेस्ट आइडिया है। एंड देन फाइनली इन सब कॉन्वर्सेशन के बाद में जान अपने ऑफिस पे आ चुका था, जहाँ पे ईबो ने कार रोक दी थी। वो देखता है कि जान उस कार से निकलना स्टार्ट कर चुका था और वो जाने लगा था, लेकिन तभी इबो इबो जैसे उसे फील हो रहा था कि कुछ तो मिस हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा था कि इबो जान ने एक भी वर्ड नहीं कहा उसे जाते हुए, या एक बार भी नहीं कहा कि हैव अ गुड डे, कुछ भी जो शायद इबो सुनना चाहता था। लेकिन तभी इबो को लगा कि जान कुछ भी नहीं कहने वाला है, तो वो दोबारा से अपने अपनी कार को मूव करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे आवाज आती है। वो जान की थी। जान जान जो काफी थोड़ा सा हल्के से तेज से आता है और बोलता है हैव अ गुड हैव अ गुड डे ईबो। ईबो ईबो स्माइल करता है और बोलता है यू ऑल्सो हैव अ गुड डे जान। जान भी स्माइल करता है और बोलता है और दोनों वहां से चले जाते हैं, जान अपने ऑफिस में और ईबो अपने ऑफिस में। सो हेलो रन, आज का पार्ट यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा और मैंने आपको मतलब बोर तो नहीं किया होगा। एंड हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे थोड़ी सी जेलेसी और थोड़े से ईबो और जान का लवली मोमेंट। आई होप आप उसका वेट कर रहे होंगे एंड आई ऑल्सो वेट